बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। कम्पैक्ट स्पेसेस के लेक्चर में आज हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम है एवरी कम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ अ होस्ट ऑफ स्पेस इज़ क्लोज्ड। कि एक होस्ट ऑफ स्पेस की जितनी भी कम्पैक्ट सब स्पेसेस होंगी वो सारी की सारी क्लोज्ड होंगी। कम्पैक्ट सब स्पेस, कम्पैक्ट सेट, किसी सेट को कम्पैक्ट तब बोलते हैं जब उसके हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता हो। होस्ट ऑफ स्पेसेस ऐसी स्पेसेस जिसके अंदर हर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए डिसजॉइंट नेबरहुड्स मिले। एक्स की नेबरहुड लेट से जी हो और वाई की नेबरहुड एच हो और इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, तो उस स्पेस को हम बोलते हैं होस्ट ऑफ स्पेस या T2 स्पेस। और क्लोज्ड ऐसा सेट जिसका कम्प्लीमेंट ओपन हो उसे हम क्लोज्ड बोलते हैं। तो अगर कोई स्पेस कम्पैक्ट सब स्पेस है होस्ट ऑफ स्पेस की, वो लाजमी तौर पे क्लोज होगी। अगर वो स्पेस क्लोज नहीं है तो हम इजीली कह सकते हैं कि वो स्पेस कम्पैक्ट नहीं होगी, वो सब स्पेस कम्पैक्ट नहीं होगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक होस्ट ऑफ स्पेस चाहिए, ठीक है, और उसकी हम एक कम्पैक्ट सब स्पेस लेंगे। प्रूव उससे करेंगे कि वो हमारे पास क्लोज होगी। लेट वाई बी अ कम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ अ होस्ट ऑफ स्पेस एक्स। वाई हमने एक कम्पैक्ट सब स्पेस ले ली एक्स की। वाई को हमने क्लोज शो करना है, किसी सेट को क्लोज शो करना है, उसका कम्प्लीमेंट हम ओपन शो करेंगे। टू प्रूव वाई इज क्लोज वो विल प्रूव वाई कम्प्लीमेंट इज ओपन। हमने क्राइटेरिया पढ़ा था कि अगर हमने किसी सेट u को ओपन शो करना है, कि u बिलोंग्स टू टॉ, ये शो करना है, तो u के जितने भी मेंबर्स हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u के जितने भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स किसी ना किसी ओपन सेट h में हों, वो मेंबर्स किसी न किसी ओपन सेट H में हो और वो ओपन सेट इस सेट का सबसेट हो। तब हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेट है U वो ओपन है, यानी U के तमाम एलिमेंट्स वो किसी न किसी ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट उस सेट U का सबसेट हो, देन U इज़ ओपन। अब हमने प्रूव करना है कि Y कम्प्लीमेंट ओपन है, तो Y कम्प्लीमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स किसी न ओपन सेट में मौजूद होने चाहिए और वो ओपन सेट Y कम्प्लीमेंट का सबसेट आना चाहिए। Let x naught belongs to y complement, we will find an open set H containing x naught such that H intersection y is equal to empty। हमने क्या करना है, y complement को ओपन शो करना है। इसके लिए हम एक ऐसा ओपन सेट H तलाश करेंगे, कि y complement के जो एलिमेंट्स हैं वो उस ओपन सेट में हों और वो ओपन सेट y complement का सबसेट हो। यहाँ पे H इंटरसेक्शन y का मतलब एक ऐसा ओपन सेट हमने चूंकि तलाश करना जो कि y कम्प्लीमेंट का सबसेट हो। अगर H y के कम्प्लीमेंट में है तो H की y के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी, जो y के कम्प्लीमेंट में है वो y में नहीं होगा तो y के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी। तो यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हमने एक ऐसा ओपन सेट तलाश करना है जिसकी y के साथ इंटरसेक्शन लें वो एम्प्टी है। अब x नॉट चूँकि हमारे पास y के कम्प्लीमेंट में मौजूद है तो x नॉट y में मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम x नॉट यानी कि y कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स उनका पेयर बनाते जाएं y के एलिमेंट्स के साथ, x नॉट कॉमा y इज़ अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स फॉर ईच y बिलोंग्स टू y। x नॉट ये एलिमेंट्स हैं y कम्प्लीमेंट के और ये y ये एलिमेंट्स हैं y सेट के, तो ये हमारे पास एक डिस्टिंक्ट पेयर बनेगा, यानी कि दोनों डिफरेंट होंगे। x नॉट इज़ इक्वल टू y। अब चूंकि हमारे पास जो स्पेस एक्स है वो होस्ट ऑफ स्पेस है या T2 स्पेस है, तो हर डिस्टिंक्ट पेयर के लिए हमें डिसजॉइंट नेबरहुड्स मिलेंगी इस टाइप की, जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी। वो एक दूसरे को, एक्स अगर जी में है तो वो एच में नहीं होगा और वाई अगर एच में है तो वो जी में नहीं होगा, एक दूसरे के एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करेंगे। तो इन तमाम पेयर्स के लिए भी हमें डिसजॉइंट नेबरहुड्स मिलेंगे। Since X is a T2 space, so for each pair of distinct points x naught y, there exist disjoint neighborhoods या open sets uy of x naught। अब x naught की neighborhood को हमने uy कह दिया and vy of y, और y की जो neighborhood है उसको हमने vy कह दिया। चूँकि ये neighborhoods disjoint होंगी तो इन दोनों की इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी आएगी। अब हर पेयर के लिए हमें ओपन सेट्स मिले uy जो कि एक्स नॉट यानी कि y कम्प्लीमेंट के एलिमेंट को कंटेन करते हैं और वी वाई जो कि सेट y के एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं और इनकी इंटरसेक्शन आपस में एम्प्टी है। अब चूंकि y में से है
और तमाम y के लिए हमारे पास नेबरहुड्स मौजूद हैं। तो जो कलेक्शन होगी जो y के एलिमेंट्स को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स होंगे, अगर हम उनकी कलेक्शन ले लें, दैन द कलेक्शन A इज़ इक्वल टू किन की कलेक्शन है, जो एलिमेंट्स जो ओपन सेट्स y के एलिमेंट को कंटेन करते हैं। A इज़ इक्वल टू कलेक्शन Vy इज़ अ कवरिंग ऑफ y बाय ओपन सेट्स इन x। ये हमारे पास y की ओपन कवरिंग आ जाएगी बाय ओपन सेट्स इन x। अब चूंकि y हमारे पास कॉम्पैक्ट है, सिंस y इज़ कॉम्पैक्ट, तो हर कॉम्पैक्ट स्पेस की एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता है। जितने भी ओपन कवर्स हैं उनका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता है। तो इस ओपन कवर का भी एक सब कवर एग्जिस्ट करेगा। हमने उसको कह दिया Vy1 Vy2 अप टू सो ऑन Vyn दैट आल्सो कवर्स y, चूँकि y कॉम्पैक्ट है। अगर हम एक ओपन सेट इस तरह से डिफाइन करें, नाउ डिफाइन जी किसके बराबर है, Vy1 यूनियन Vy2 यूनियन अप टू सो ऑन यूनियन ऑफ Vyn, यानी कि इन तमाम ओपन सेट की यूनियन। अब चूंकि ये तमाम के तमाम ओपन सेट्स y को कवर करते हैं, तो इनकी यूनियन लेंगे तो हमारे पास इटसेल्फ y आएगा, यानी कि जो हमने g को डिफाइन किया है ये इटसेल्फ y ही है। एंड h और हर vy, चूँकि vy और uy दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो हर vy के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम एक uy ले लें, h एक ओपन सेट इस तरह से डिफाइन करें जो कि uy1 इंटरसेक्शन uy2 इंटरसेक्शन अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन ऑफ uyn, यानी कि जो हमारे पास uys थे जो कि y कम्प्लीमेंट के एलिमेंट को कंटेन करते थे, इनसे इनकी इंटरसेक्शन से हमने एक सेट डिफाइन किया जिसका नाम दिया हमने h। अब g हमारे पास ये ओपन सेट्स की यूनियन है, और ओपन सेट कितने हैं, फाइनाइट। तो फाइनाइट कलेक्शन लें ओपन सेट्स की, उनकी यूनियन वो भी हमारे पास ओपन आती है, तो g ओपन होगा। इसी तरह h ये भी फाइनाइट कलेक्शन है ओपन सेट्स की और उनकी इंटरसेक्शन है, तो ये कलेक्शन की इंटरसेक्शन वो भी हमारे पास ओपन आएगी। तो ये दोनों g और h दोनों हमारे पास ओपन होंगे x में। अब h हमारे पास चूँकि uy कंटेन करते हैं x नॉट के एलिमेंट्स को, यानी x नॉट हर एक में x नॉट मौजूद है, तो x नॉट h में मौजूद होगा। ठीक है, चूँकि uys और vy's की इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो x नॉट h में है तो g में नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों डिसजॉइंट हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, uys और vy's। तो ऑल्सो g और h की इंटरसेक्शन वो एम्प्टी होगी। ये इंटरसेक्शन एम्प्टी कैसे होगी, अगर कोई एलिमेंट g में है तो वो एलिमेंट h में नहीं होगा, यानी कि अगर कोई एलिमेंट y में है, g हमारे पास इनफैक्ट y के इक्वल है, अगर कोई एलिमेंट y में है तो वो एलिमेंट h में नहीं होगा। नाउ इफ़ z बिलोंग्स टू g, अगर कोई एलिमेंट z है वो g का एलिमेंट है, ठीक है, तो वो किसी ना किसी vy में लाजमी होगा, क्योंकि g हमारे पास था vy1 यूनियन vy2 यूनियन अप टू सो ऑन यूनियन ऑफ vyn। अगर कोई एलिमेंट g में है तो इन सब तमाम सेट्स की यूनियन में से किसी ना किसी एक में लाजमी तौर पे होगा z बिलोंग्स टू vyi फॉर सम i फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन n। क्योंकि हर vyi और ui की इंटरसेक्शन एम्प्टी थी, ठीक है, तो इसका मतलब z h में नहीं होगा, g का एलिमेंट है तो वो h में नहीं होगा। h इज़ अ नेबरहुड ऑफ x नॉट, h नेबरहुड थी x नॉट की, x नॉट h में था, और h की इंटरसेक्शन y के साथ एम्प्टी आती है। ठीक है, अगर x नॉट h में है, h की इंटरसेक्शन हमारे पास y के साथ एम्प्टी आती है, इसका मतलब h y का सबसेट नहीं है। ठीक है, अगर h y का सबसेट नहीं है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि h सबसेट है y के कॉम्प्लीमेंट का, y में नहीं है तो y के कॉम्प्लीमेंट में लाजमी तौर पे होगा। तो x नॉट बिलोंग्स टू h, और h चूँकि y का सबसेट नहीं है तो h सबसेट होगा y के कॉम्प्लीमेंट का, यानी x नॉट के लिए y कम्प्लीमेंट के एलिमेंट x नॉट्स के लिए हमारे पास एक ओपन सेट h ऐसा मिल गया जो कि y के कम्प्लीमेंट का सबसेट भी आता है। तो यही डेफिनेशन थी किसी सेट को ओपन करने की, इसको ओपन करना है तो इसके तमाम एलिमेंट के लिए कोई ना कोई ओपन सेट होना चाहिए कि इस सेट के एलिमेंट उस ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट इस सेट का सबसेट हो। तो यहाँ से y कम्प्लीमेंट हमारे पास ओपन आ गया, y का कम्प्लीमेंट ओपन है, इसका मतलब y हमारे पास क्लोज्ड है। तो यहाँ से साबित हो गया
कि every compact subspace of a Hausdorff space is always closed. If y is not closed, तो हम ये कह सकते हैं y is not a compact subspace of T2 space or Hausdorff space. I hope you liked the video. Thanks for watching.